एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। कुछ वैसा ही क्या कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के साथ हो रहा है, ऐसा ही देखने में लग रहा है। अब चाइना ने यहाँ बड़ा ऐलान किया है कनाडा के खिलाफ। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं भारत और रूस का एक फैसला चाइना को टेंशन दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स बम के बाद अब चीन ने कनाडा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर ली है। चीन ने रविवार को कहा है कि वह उइगुरों और तिब्बत से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों में शामिल 2 कनाडाई संस्थानों सहित 20 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध की कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वह 20 जनवरी को पद संभालते ही कनाडा के खिलाफ 25% टैक्स बढ़ोतरी वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले से ही संकट में घिरे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा की कि शनिवार को प्रभावी हुए इन उपायों में संपत्ति जब्त करना, प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके निशाने पर कनाडा का उइगर अधिकार वकालत परियोजना और कनाडा तिब्बत समिति शामिल है। चीन ने कहा कि वह इन दोनों संस्थानों की चल संपत्ति, अचल संपत्ति और चीन के क्षेत्र में अन्य प्रकार के संपत्तियों को फ्रीज कर रहा है। ये उइगर संस्थान के 15 लोगों और तिब्बत समिति के 5 लोगों की चीन में संपत्ति को फ्रीज कर रहा है और उन्हें हांगकांग और मकाऊ सहित चीन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा रहा है। बीजिंग में कनाडाई दूतावास को किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। इस प्रतिबंध पर कनाडा के इन मानव अधिकार समूहों और ग्लोबल अफेयर्स कनाडा से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अधिकार समूहों ने चीन पर उइगरों के व्यापक शोषण का आरोप लगाया है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक है। चीन ने लगभग 1 करोड़ उइगर मुसलमानों को शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में नजरबंदी शिविरों में कैद करके रखा है। यहाँ पर इन लोगों को जबरन श्रम करवाया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और निर्वासितों ने तिब्बती क्षेत्रों में चीन के दमनकारी शासन की नियमित रूप से निंदा की है। जस्टिन ट्रूडो इन दिनों न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक संकट का भी सामना कर रहे हैं। इस कारण उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा के अमेरिका, भारत और चीन के साथ रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके साथ वर्तमान में दुनिया का कोई भी मुल्क संबंधों को खराब करना नहीं चाहेगा। वहीं कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। उसके पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। Donald Trump's threats of tariffs could threaten hundreds of thousands of Canadian mortgage-paying jobs. The only thing a bully responds to is strength. So where is our plan to fight back? Where is the war room? Where is a concrete plan to bring our issue before CUSMA? Why isn't the Prime Minister fighting like hell for Canadian jobs? Hear, 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 hear. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, rather than panicking, we're engaging in constructive ways to protect Canadian jobs like we have before. I don't think the idea of going to war with the United States is what anyone wants. What we will do is stand up for Canadian jobs as we have before, as we will continue to. Stand up for the prosperity we create when we work together. Stand up for the challenges that we're facing, that we're protecting Canadians from. There is work we can do together. That is the work we will do, seriously, methodically, but without freaking out the way the leader of the NDP seems to be. ये है जगमीत सिंह, जो कभी सहयोगी हुआ करते थे और वो अब ये क्या कर रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीज है तो पुराने दिन भी याद आ गए कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने डांट लगाई थी कनाडा के पीएम को। ये घटनाएं दिखलाती हैं कि यहाँ पर कनाडा के पीएम कुछ चीजों को कंट्रोल करने में सही नहीं रहे। हालांकि अब भारत की बारी है। भारत ने भी सीधे सीधे कह दिया है कि कनाडा ने कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किया है निज्जर मामले में, जिस सबूत को हम ठोस आधार मान सके। हालांकि कनाडा के साथ तो यही होना था।
ये चीज तो दिख ही रही है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसा कर रहा है जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। भारत और रूस की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस को जल्द ही एक नए निर्यात सौदे की उम्मीद है। ये सौदा चीन के कुछ पड़ोसी देशों के साथ हो सकता है जो बीजिंग के आक्रामक विस्तारवादी रवैये से चिंता में है। फिलीपींस के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को चुनने के बाद इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। अब कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश इस मिसाइल को अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। खास तौर से इंडोनेशिया, वियतनाम ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस के डायरेक्टर जयतीर्थ जोशी ने कहा है कि कई देश ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसे में हमें जल्दी ही अगले निर्यात ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मखिस्चेव ने रूसी एजेंसी तास से बात करते समय कुछ समय पहले कहा कि इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई ने मिसाइल खरीदने में रुचि व्यक्त की है। भारत की ओर से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच कुछ समय पहले डिलीवर किया गया है। ये डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब चीन ने फिलीपींस के प्रति आक्रामकता बढ़ा रखी। इस आक्रामकता ने दक्षिण चीन सागर की स्थिति को बेहद संवेदनशील कर दिया है। इस सब के बीच भारत अपने हथियार प्रणाली को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को दे रहा है ताकि उन्हें चीन के विस्तारवादी मंसूबे रोकने में उनकी मदद हो सके। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट पद्धति पर काम कर रहा है। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों के लैंड वर्जन को चीन के साथ लगते हुए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर तैनात किया है। फिलीपींस को भी ये मिसाइल मिल चुकी है। इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से प्रक्षेपित संस्करण में विशेष रूप से रुचि दिखा रहा है। वियतनाम भी इस लिस्ट में है। इन देशों को ये मिसाइल मिलती है तो चीन अपने विस्तारवादी रवैये पर फिर से सोचना पड़ सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में भारत की 50.5% की हिस्सेदारी है जबकि रूस के पास 49.5% है। ऐसे में इन मिसाइलों को किसी तीसरे देश को बेचने के लिए दोनों देश को के इजाजत की जरूरत होती है। ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना गति से उड़ान भरती है। इसकी एक खास विशेषता मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने के लिए जमीन के बेहद करीब उड़ान भरने की क्षमता है और ये अब चाइना को टेंशन दे रहा है क्योंकि जब खुद तास को मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रह्मोस के सुना रहे हैं रूसी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसका मतलब है रूस की भी हामी है। ये चीज उसे पसंद कभी नहीं आएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।